अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। जी, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उसने कहा है फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच। हमने कॉमन लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने जब भी लॉग का क्वेश्चन करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है कॉमन, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है। और ये जो डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल के इस तरफ राइट साइड पे जो लिखा होता है, दिस इज़ कॉल्ड डेसिमल पार्ट। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये इंटेग्रल पार्ट है जो डेसिमल के बाएं साइड पर है, और डेसिमल के राइट साइड पर जो पार्ट है वो डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, अब जब आपने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है तो आपने विदाउट टेबल उसने कहा है, तो सबसे पहले आपको करैक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंटेग्रल पार्ट को देख के पता चलते हैं। अब यहाँ पर जब हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में समझाया था, बिल्कुल वैसे ही हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ये डेसिमल है, डेसिमल को हमने फर्स्ट रियल नंबर के बाद लेकर जाना है। जैसा कि यहाँ से हम मूव करवाएंगे बैक 1 2, तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, ये हमारी प्लेस हो जाएगी। ठीक है, डेसिमल को हमने मूव करवाना है, इधर वो लेफ़्ट मूव करता है या राइट मूव करता है। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए आपने डेसिमल देखना है कि कितने प्लेसेस बैक जाता है या फॉरवर्ड जाता है फर्स्ट रियल नंबर के बाद लिखने के लिए। अब जब हम इसको बैक लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट रियल नंबर के बाद लिख रहे हैं, तो देखिए कितनी स्पेसेस ये मूव कर रहा है, 1 और 2। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, 2। अब पॉजिटिव 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब डेसिमल को हम राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो जो उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस टाइम हमारे पास इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 2 आया है। अब हमने उसको बताना है कि इसका जो है वो प्रॉपर लॉगरिथम फाइंड करना है, तो करैक्टरिस्टिक्स के साथ हमें मेंटीसा भी फाइंड करना होगा। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम जो है वो आपकी बुक के एंड पे लॉग टेबल दिया गया है, हम लॉग टेबल को यूज़ करेंगे। जी, तो ये लॉग टेबल आपकी बुक के एंड पे गिवन है। अब मैं सिर्फ आपको फाइंड करने का तरीका समझा देती हूँ। अब देखें, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है 23 को, फर्स्ट 2 नंबर्स को आपने फाइंड करना होता है। फर्स्ट 2 नंबर्स को आपने कहाँ फाइंड करना है, ये देखिए ये साइड पे आपके पास नंबर्स गिवन है, यहाँ से आपने 23 ढूंढना है। ये रहा हमारे पास 23। ठीक है, अब 23 को हमने देखना किस में है, 2 में देखना है। अब ये 23 और ये 2 किधर लिखा होगा, ये देखिए 0 से लेकर हमारे पास 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब हमने 0 1 2 यानी 2 में देखना है। चलिए हम देखते हैं, 23 को हमने देखा 2 में, 0 1 2, ये 2 में आ रहा है 3 6 5 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.3655। ये हम कॉमन लॉग फाइंड कर रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम 23 को 2 में देख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका मीन डिफरेंस देखना है 9 के अंदर। ठीक है, हम अब ये मीन डिफरेंस दिखाते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम। अब हमने 23 को ही जो है वो इसका मीन डिफरेंस देखना है। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 17। मीन डिफरेंस इसके अंदर हमारे पास ऐड हो जाएगा। जी, तो मीन डिफरेंस अब हम यहाँ ऐड करेंगे, जो कि है 0.3655, और इसमें हम मीन डिफरेंस को सम अप कर देंगे। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 5 1 6 + 7 6 3। ये हमारे पास आ रहा है 0.3672।
और ये हमारा क्या था, करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे 232.92 का जो लॉग बनता है, अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.2 ये करेक्टरिस्टिक्स का 0.3672। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी, तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर है 29.326। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए वही तरीका है, हम डेसिमल देखते हैं कितने डिजिट पीछे जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो हम कहेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए दोबारा मैं रिपीट करी हूँ स्टेप्स। सबसे पहले हमने लॉग टेबल में वर्टिकल कॉलम में 29 को देखना है, और 29 को देखना किस में है, 3 में। ठीक है, ये आपके पास 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू लिखी होगी लॉग टेबल के अंदर 3 में। जी, जब हम 29 को देखते हैं 3 में तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 4669। अब आपने क्या करना है, जब आपने 29 वर्टिकल कॉलम में जाके 3 की हमने हॉरिजॉन्टल कॉलम में वैल्यू फाइंड कर ली, तो फिर हमारे पास आ जाता है 29 को हमने 2 में इसका मीन डिफरेंस निकालना है। मीन डिफरेंस निकल रहा है हमारे पास 3। अब हमने इन दोनों मीन डिफरेंस को और लॉग इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस कर देना है। 9, 10, 11, 12, 6 and 1 7, 6, 4, तो 1.4672। अगर हम लॉग लेते हैं इस वैल्यू का तो हमारे पास 1.4672 आंसर आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 के अंदर भी हमने लॉग फाइंड करना है। तो अब हम इसका जब लॉग फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2 पार्ट्स कर लिए हुए हैं, अगेन वही स्टेप रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने सिंपल, आपने जो बुक पे कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट वे है वो ये भी एक वे है कि आप ये जो डेसिमल पार्ट है इसको मूव करवा के देखिए। अब देखिए ये 0 रियल नंबर नहीं है, 3 रियल नंबर है, तो हमने डेसिमल को फर्स्ट रियल नंबर के बाद प्लेस करना है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके बाद इस तक प्लेस करने के लिए हमें कितने डिजिट्स उसको मूव करवाना पड़ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट मूव कर रहा है। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ साइन प्लस का है या माइनस का है। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका जो डेसिमल है वो राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव करता है तो पॉजिटिव होगा, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो साइन किसका होगा, नेगेटिव का। अब ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो यहाँ पर हम बार लगा देंगे, ये बार का मतलब है -4। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। देखें 32 को हम देखेंगे, 32 के आगे कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ, तो हम 32 को वर्टिकल कॉलम में देखेंगे 32, ठीक है। वर्टिकल कॉलम में 32 देखने के बाद हॉरिजॉन्टल कॉलम में यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं उसको 0 में देखेंगे। 0 में जब आप देखते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 50, 51। आगे कोई नंबर नहीं है तो हम मीन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। इसका आंसर यही आ जाएगा कि जब हम लॉग लेते हैं 0.00032 का तो हमारे पास आंसर आता है 4.5051। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।